Hi, don't be pushed around by the fears in your mind. Be led by the dreams in your heart. Today is 7th of December 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। मणिपुर का है ये पुंग चोलम, वेस्ट बंगाल में है नेवरा वैली नेशनल पार्क, अंकटाड का हेडक्वार्टर है जिनीवा स्विट्जरलैंड में। सर दिनयार पटेल ने श्री दिनयार पटेल जी ने ऑथर किया है बुक नारोजी पायोनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। श्री विनायक दामोदर जी ने फाउंड किया था मित्र मेला इन 1899। आज के सवाल हैं, रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ड्यूरिंग विच इवेंट बाल गंगाधर तिलक जी वॉज गिवन द एपिथेट ऑफ लोकमान्य? स्प्रिंगिंग टाइगर अ स्टडी ऑफ अ रिवॉल्यूशनरी, ये बायोग्राफिकल वर्क है किस फ्रीडम फाइटर पे? Who was the last independent Nawab of Bengal? So these are 5 questions for today. आज की vocabulary है quiescent, मतलब शांत, quiet से related है, in a state or period of inactivity और dormancy. Disburse करना मतलब पैसे वगैरह चुकाना, pay out करना, spend, expend. Proclivity का मतलब होता है एक tendency, झुकाव, a tendency to choose or do something regularly. Like inclination है, predisposition है toward a particular thing, tendency. Vantage मतलब vantage point, मतलब जहां से आप चीजों को देख रहे हो, व्यू पॉइंट क्या है, स्टैंस क्या है. A place or position affording a good view of something, इस जगह से इस पूरी इवेंट को आप देख रहे हो, so this is this vantage point, व्यू पॉइंट. Dawdle का मतलब होता है समय नष्ट करना, जो नहीं करना चाहिए, waste time, be slow. So these are vocabulary words for today. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. आज के टॉपिक्स हैं, हम इस अनफॉर्चुनेट दिस नागालैंड के बारे में जानेंगे, रिग्रेट ओवर नागालैंड. देन दिस इज इंडिया रशिया रिन्यू मिलिट्री पैक्ट, मिस्टर व्लादिमीर पुतिन इज इन इंडिया. आज हम समझते हैं रशिया को, रशिया एज अ कंट्री. Then we will talk about reaching for the stars. This is Delhi and grab. एक invasive species spot हुई है केरला में. These are snails. So again we will revise invasive alien species and the impunity. Nagaland and the impunity. Then cuffed and collared, mayhem in Myanmar, a docket full of unresolved constitutional cases. इंडिया और रशिया के बीच में बहुत स्कोप है एंगेजमेंट का, बायलैटरल टाइज का. ये बहुत अच्छी सब हेडिंग्स एंड एरियाज हैं जिसमें इंडिया रशिया बायलैटरल रिलेशंस ग्रो कर सकते हैं. बास्किंग इन रिफ्लेक्टेड ग्लोरी, हम कॉन्सेप्ट समझेंगे ब्रेन ड्रेन का और कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, बिकॉज जो डायस्पोरा है, डायस्पोरा ये अगेन IR का एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. देन दिस इज मालन्यूट्रिशन, अफॉरेस्टेशन, काम्पा जर्मनी के नए चीफ. देन दिस इज UK में कम्युनिटी ट्रांसमिशन, बीजिंग ओलंपिक्स, कन्फ्रंटेशनल हो गया है चाइना बहुत ज़्यादा, ये बात कहा है फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी निरुपमा राव मैम ने. फर्टिलाइज़र कोल सप्लाई नॉर्मलाइज करें. फेशियल रिकॉग्निशन की बात है, इस टेक्नोलॉजी में चैलेंजेस क्या है, अगेन प्राइवेसी के, वी विल हैव अ टॉक. देन अल्गोरिदम जो होती है, अल्गोरिदम कई बार बायस्ड होती है, बायस्ड, तो इसको हम कैसे ओवरकम करेंगे, विल लर्न अबाउट इट. देन अगेन दिस इज NSCN IM. So we are going to talk about all these important topics in next about 35 to 40 minutes. Our reference material is this, the Hindu. See, जो फर्स्ट न्यूज़ is about नागालैंड. ये जो केस हुआ, this is very very unfortunate, very unfortunate. See, यहाँ अभी इमीडिएटली हमें क्या करना चाहिए, प्रॉम्प्ट एक्शन होना चाहिए. तुरंत FIR रजिस्टर करें उन सब सिक्योरिटी पर्सनल में जिन्होंने ये दिस इंसिडेंट हुआ. जितनी भी एजेंसीज हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ऑल एजेंसीज मस्ट एंश्योर दैट सच इंसिडेंट्स डिड नॉट रिकर वाइल अंडरटेकिंग ऑपरेशंस अगेंस्ट इंसर्जेंट्स. एक्चुअली क्या होता है, जब ये जो एजेंसीज हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के पर्सनल्स हैं, कई बार इनसे जजमेंट ऑफ एरर भी होता है, कई बार लैक्स एटीट्यूड भी होता है.
दिस इज ऑल्सो पॉसिबल कि जो ट्रेनिंग है, आइडेंटिफिकेशन है, वहां पे लैप्स हुआ। तो लैप्स हुआ, दिस वी कैन नॉट डिनाई, लैप्स हुआ है। ऑपरेशनल प्रोसीजर जो है उधर लैप्स हुआ है। द पॉइंट इज प्रॉम्प्ट एक्शन हो, जहां भी गलती हुई है तुरंत वहां पे अकाउंटेबिलिटी सेट करना जरूरी है। दिस इज अ प्रोफाउंड लॉस, सो द पॉइंट इज वी नीड टू एक्ट स्विफ्ट। प्लस जो पर्सन यहाँ पे इम्पैक्ट हुए हैं, इमीडिएटली कंपनसेशन देना जरूरी होता है। दिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड राइट नाउ। अब जब भी ऐसे केसेस आते हैं, अक्सर हमने और भी दूसरे थिएटर ऑफ कमांड्स में देखा था, कई बार जो सिक्योरिटी पर्सनल है या जो पुलिस का एक्शन होता है, ये अनटूवर्ड होता है सिविलियंस में। सिविलियंस के ऊपर एट्रोसिटीज होती है, सिविलियंस के जो राइट्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, बिकॉज एट टाइम्स हाई हैंडेडनेस होती है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का, या फिर इनएप्रोप्रिएट यहाँ पे प्रोसीजरल लैप्स होता है। सो वी नीड टू फाइंड अ सॉल्यूशन फॉर दिस। ये क्यों हुआ? तो इमीडिएट तो ये रहा हमारा रेस्पॉन्स कि तुरंत एक्शन करें, जो भी कल्प्रिट है एफआईआर रजिस्टर करें, तुरंत स्विफ्ट एक्शन इज रिक्वायर्ड, कंपनसेशन इज रिक्वायर्ड, लॉ एंड ऑर्डर पीस रिस्टोर करना इज रिक्वायर्ड। लॉन्ग टर्म पे वी नीड टू फाइंड दिस प्रोब, जैसे यहाँ पे प्रोब का भी ऑर्डर है, एसआईटी प्रोब होगा, ये इस पूरे मुद्दे का जांच करेगा। वी नीड टू फाइंड अ सॉल्यूशन कि इस तरीके का जो कन्फ्रंटेशन होता है आर्म्ड फोर्सेस में वर्सेस सिविलियन में, नो मैटर विच पार्ट ऑफ इंडिया, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये हमें चेक करना जरूरी है। आर्म्ड फोर्सेस वर्सेस सिविलियन के बीच में सच टाइप ऑफ क्लैशेस शुड नॉट हैपन। सो दिस इज देयर। अब जो नेक्स्ट है वो इंडिया रशिया रिन्यू मिलिट्री पैक्ट सी। इससे रिलेटेड और भी बातें हैं, नागालैंड से रिलेटेड, जैसे कि आफ्स्पा हुआ, इंसर्जेंसी इन नॉर्थ ईस्ट हुआ, कुछ टाइम पहले सिक्योरिटी पर्सनल पे भी अटैक हुआ था। मैनी अ टाइम यहाँ पे जैसे अभी डायलॉग टॉक भी चल रहा है नागालैंड से, पीस टॉक्स, ऐसी एक्टिविटीज़ जो होती है इससे जो पीस प्रोसेस होता है वो डीरेल हो जाता है। जैसे कुछ टाइम पहले फौज पे अटैक हुआ था, अभी ये फौज से एरर हुआ। इस मैटर को बहुत सेंसिबली डील करना ज़रूरी होता है, सेंसिबली डील करना। दैट इज़ वाई फर्स्ट इंस्टेंस पे हमें क्विक सेंटिमेंटल, यहाँ पे एट टाइम्स वी टेंड टू पास ऑन स्टेटमेंट्स, बट वी शुड थिंक दिस इज़ अ वेरी डेलिकेट एंड वेरी सेंसिटिव मैटर एंड एरिया, सो वी नीड टू एक्ट वाइजली। और इस टाइप की जो गलतियाँ फौज से होती है ये बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशन निकालना बहुत ज़रूरी है। आफ्स्पा रिलेटेड जो बात है कुछ ही दिनों पे हम उस पर भी बात करेंगे, आगे का जो एडिटोरियल है वो भी इससे रिलेटेड है। ओके, अब जो नेक्स्ट है वो है इंडिया रशिया रिन्यू मिलिट्री पैक्ट। तो जब भी हमारे प्राइम मिनिस्टर फॉरेन किसी ट्रिप पे जाते हैं या फॉरेन कोई हेड ऑफ स्टेट लीडर इंडिया आता है, तो वो कंट्री उस साल के एग्जाम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है आईआर के कॉन्टेक्स्ट में, इंटरनेशनल रिलेशंस। तो रशिया, इंडिया रशिया रिन्यू मिलिट्री पैक्ट। अब रशिया हमारा टाइम एंड टेस्टेड फ्रेंड रहा है, बट 2021 आते आते वर्ल्ड ऑर्डर काफ़ी चेंज हो गया है। वर्ल्ड जो बन गया है वो बन गया है मल्टीपोलर। एक तरफ रशिया पाकिस्तान के साथ भी टाई अप्स कर रहा है, इंडिया यूएसए के साथ भी टाई अप्स कर रहा है, रशिया चाइना के साथ भी टाई अप कर रहा है। इंडिया चाइना का इकोनॉमिक रिलेशन भी है, बट एट द सेम टाइम बॉर्डर पे हमारे टेंशंस भी चल रहे हैं। सो वर्ल्ड इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्लेस राइट नाउ। So India Russia renew military pact. So again this is good. इंटरनेशनल रिलेशंस भी जो होते हैं ना ये बहुत सेंसिबली थॉट प्रोसेस और इसमें काफ़ी न्यूएंसेस होती है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जो रशिया है ये हमारा एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर बना रहे। तो दैट इज़ वाई दिस विजिट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस विजिट को हमें कैसे कवर करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न अबाउट रशिया। सो दिस इज़ रशिया, ये रशिया है, ये पूरा दिस पैसिफिक ओशन से लेके इधर ब्लैक सी वगैरह यहाँ तक यूरोप तक रशिया का स्पैन है। ऊपर आता है आर्कटिक ओशन। तो ये जो पूरा है ना लैंड एरिया, ये जो दिख रहा है, दिस इज रशिया। रशिया अगेन इट्स अ ह्यूज कंट्री। इधर सी ऑफ ओखोत्स्क है, इधर सी ऑफ जापान है, फिर इधर चाइना है, इधर नॉर्थ कोरिया आ जाता है। सो दिस इज रशिया। रशिया एशिया में भी है और रशिया यूरोप में भी है। रशिया की कैपिटल है मॉस्को। और ये जो एरिया है ना, यहाँ पर भी कल हमने देखा था चेन्नई व्लादिवोस्टोक।
तो यहाँ इंडिया जो ईस्टर्न इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की बात है और इस एरिया में इंडिया इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और ये जो जोन है यहाँ पे ऑयल रिच एरिया भी है, साखलिन आइलैंड्स वगैरह। सो दैट इज़ वाई रशिया जो है ना एनर्जी के लिए, ट्रेड के लिए, डिफेंस के लिए इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री फॉर अस। रशिया में ये पूरा बेसिकली साइबेरियन प्लेन है, ये है यूराल माउंटेन। ये जो यूराल माउंटेन है इसके इधर यूरोप होता है और इसके इधर दिस रशिया, यूराल माउंटेन। फिर ये मॉस्को है, कैपिटल है, सेंट पीटर्सबर्ग है। देन ऊपर ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज भी आ जाती है। बैरेंट सी, रशिया में जो ऑयल है वो भी बहुत है और गैस भी बहुत है। गैस, एक नॉर्ड स्ट्रीम अभी न्यूज़ में था, ये किन दो कंट्री के बीच में है आंसर। तो रशिया इज नोन फॉर नेचुरल रिजर्व्स, दैट इज वाई रशिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री फॉर अस। अब सी, ये हमने बेसिक्स देखा ना, ये सारे हमने एडजॉइनिंग कंट्रीज भी हमें पता होना चाहिए रशिया के, और ये पूरा एक मैपिंग हमें पता होना चाहिए। अब रशिया की अगर बात करें तो द टू साइड्स नॉट ओनली कोऑपरेटेड विद ईच अदर unhesitatingly but also paid special attention to the sensitivities of each other। अब ये जैसे लाइन है ना, ये लाइन हमें ऐसी लैंग्वेज सीखना चाहिए जैसे आईआर में जो सामने वाली कंट्री है उसके क्या एप्रीहेंशन है, किन मुद्दों पे वो बड़ी सेंसिटिव हो जाती है। तो जब हम इवन जो आईएफएस ऑफिसर्स वगैरह भी होते हैं, डिप्लोमेट्स भी होते हैं, तो उनको इस बात की ट्रेनिंग दी जाती है कि वो दूसरे कंट्री की सेंसिटिविटीज, कल्चर को भी समझे, स्पेशल अटेंशन दे। ये सब चीज़ें भी सॉफ्ट पावर में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये ज़रूरी है इंडिया और रशिया एक दूसरे के सेंसिटिविटीज़ और एप्रीहेंशंस को भी समझे। जैसे रशिया को क्या प्रॉब्लम होता है कि इंडिया यूएसए के साथ बड़ा क्लोजर टाइज हो रहा है, डिफेंस इक्विपमेंट्स वगैरह भी हो रहा है, तो रशिया एट टाइम्स फील alarmed, apprehensive. So this is again one sensitivity. So such type of matters are there. अब अगर यहाँ बात करें तो AK-203 असॉल्ट राइफल हम बहुत दिन से देख रहे हैं, इंसास को ये रिप्लेस करेगी। कॉमन फाइट है अगेंस्ट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। अब ये कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ड्रग ट्रैफिकिंग एंड टेररिज्म। इसके अगेंस्ट हमें फाइट प्रेजेंट करना है। मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन एग्रीमेंट भी है 10 साल के लिए, ये एक्सटेंड हो रहा है टिल 2031। मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन। सो द पॉइंट इज रशिया इज अ डियर फ्रेंड ऑफ अस, क्लोज टाइज है यहाँ पे। अवर टाइज हैव बीन क्लोज एंड टाइम टेस्टेड। अब 2021 में नया क्या हुआ, पैंडेमिक कोविड-19 का बैकड्रॉप है, चाइना पाकिस्तान हमारे लिए हेडेक है, बॉर्डर टेंशन हो रहा है, ट्रेड, एनर्जी और डिफेंस में कोऑपरेशन होगा। तो ये जो विजिट है ना, इसको हम क्लोजली मॉनिटर करेंगे, न्यूज़पेपर में सिस्टमेटिकली सारे एरियाज कवर होंगे। सी, ऐसा एट टाइम्स होता है कि कोई चीज़ हमें इमीडिएटली नहीं मिलती, बट अगर आप डेली रहते हो ना तो सारी चीज़ें कवर हो जाती है। आज नहीं तो कल कोई दूसरा आर्टिकल हो जाएगा, उसमें वो टॉपिक कवर हो जाएगा। सो दिस प्रोसेस इज गुड, प्लस दिस इज वेरी टाइम सेविंग एज वेल, ओके। बट द आइडिया इज वी नीड टू बी रेगुलर। तो आज जो हम तैयारी करते हैं वो हम तैयारी करते हैं, लेट अस प्रिपेयर अ नोट ऑन द कंट्री नेम्ड रशिया। ये रशिया है क्या? रशिया वैसे तो सारी कंट्रीज इंपॉर्टेंट है, बट कुछ बड़ी कंट्रीज हैं जैसे रशिया हुआ या फिर यूके हुआ या फिर यूएसए हुआ, इन कंट्रीज के बारे में हमें समझना चाहिए डिटेल में। सो रशिया इज वन सच कंट्री। तो इंडो रशिया रिलेशंस पे हम बाद में आएंगे, 1-2 दिन बाद। पहले हम समझते हैं इस कंट्री के बारे में जिसका नाम है रशिया। सो प्रिपेयर अ नोट ऑन द कंट्री नेम्ड रशिया। इसकी ज्योग्राफी, जैसे ये जो मैप था प्राइमरली ये ज्योग्राफी था, रशिया की रिवर्स क्या है, कौन कौन से सीज हैं यहाँ पे, नेचुरल रिसोर्सेज कौन सा मिलता है, यहाँ की पॉपुलेशन के बारे में। सो टॉक ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के बारे में कुछ पॉइंट्स बताइए। फिर यहाँ की पॉलिटिकल, जैसे आपको रशियन रिवॉल्यूशन है, वर्ल्ड हिस्ट्री में भी लिखा है रशियन रिवॉल्यूशन। तो पहले यहाँ पे क्या था, जार सिस्टम था, फिर रशियन रिवॉल्यूशन हुआ, फिर रशियन रिवॉल्यूशन में लेनिन वगैरह डिफरेंट थॉट्स आए, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, फिर रशिया कैसे आगे बढ़ा, फिर रशिया का डिसइंटीग्रेशन यूएसएसआर का होगा, देन रशिया का रिसर्जेंस होगा मिस्टर पुतिन एरा में। तो ये सब पॉलिटिकल बातें हैं। फिर इकोनॉमी में गैस रिजर्व्स, यूरोप वगैरह, और फिर देन हिस्टोरिकल फीचर्स। तो ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन, ओके। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। अब जो नेक्स्ट है वो है रीचिंग फॉर द स्टार्स। क्रिसमस का टाइम आ रहा है तो फेस्टिवल्स ऐसे मार्केट सेलिब्रेट हो रहे हैं, मार्केट रेडी हो रहे हैं कोची केरला में।
सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। फेक एंट्रीज भी हैं, बहुत सारे जो वैक्सीनेशन में नाम हैं वो बोगस हैं, सो दिस इज ऑल्सो वन कॉज ऑफ कंसर्न। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। अब जो नेक्स्ट है, नो लॉकडाउन इन दिल्ली, ग्रैप ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान टू किक इन इफ वायरस केसेस स्पाइक। तो फिलहाल के लिए स्पेकुलेशंस नहीं रखना है, ओमिक्रॉन वेरिएंट है, लेट अस सी। सिटी रिकॉर्ड 6 मोर डेंगू डेथ। अब दिस इज अगेन वन कॉज ऑफ वरी, डेंगू के केसेस बढ़ते हैं दिल्ली में, स्पेशली विंटर्स। देन दिस इज दिस पेज। और जो नेक्स्ट है वो है साउथ अफ्रीकन। अब सी बहुत सारे लोग ऐसे ट्राई टू रन अवे, तो एक पेशेंट था वो रन अवे। देन ये इंपॉर्टेंट है, और ये है हाईली इन्वेजिव स्नेल। ये स्नेल है स्पॉटेड इन केरला। अब ये जो स्नेल है वो इन्वेजिव है। इन्वेजिव मतलब वो इंडिया में इस जगह का नहीं है, इस ज्योग्राफी का नहीं है, ये किसी फॉरेन प्लेस से यहाँ पे आया है, तो ये होगा इन्वेजिव स्पीशीज। अब इसका ये नाम है, ये होस्ट है टू वर्म्स दैट कैन कॉज फूड बॉर्न डिसीजेज एंड रैशेज। तो जब बाहर से कोई स्पीशीज आती है किसी लोकल कम्युनिटी में, तो वो अपने साथ बहुत सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स भी लाती है, और एट टाइम्स वो कैटास्ट्रॉफिक होता है लोकल स्पीशीज की पॉपुलेशन और लोकल इकोसिस्टम के लिए। दिस इज व्हाट इज वरिज्म, जो थ्रेट है यहाँ पे बिकॉज ऑफ दिस स्नेल। तो ये टाइनी स्नेल है, घोंघा बोलते हैं हिंदी में। दिस इज अ टाइनी स्नेल विद अ स्ट्राइकिंग दिस गोल्डन येलो शेल है। कहाँ मिला है ये मिला है एडापल्ली कैनाल कोची में, और इसको फ्लैग किया गया है इन्वेजिव स्पीशीज बिकॉज दिस कुड प्ले हैवॉक विद नेटिव इकोसिस्टम। जो इन्वेजिव स्पीशीज होती है ना, इसके नेचुरल एनिमीज नहीं होते, तो नेचुरल एनिमीज नहीं होती तो इनकी पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ती है। पॉपुलेशन तेजी से बढ़ती है तो कंपटीशन होता है रिसोर्सेज का, और फिर ये कैटास्ट्रॉफी होती है लोकल पॉपुलेशन के लिए। तो दैट इज़ वाई इनको चेक करना ज़रूरी होता है। ये 15 मई को हमने एक टॉपिक देखा था नेटिव और दिस इन्वेजिव स्पीशीज़ में। हमने और भी बहुत सारा यहाँ पे हमने इस्लामिक आर्किटेक्चर प्रिपेयर किया था। देन नॉर्थ ईस्ट में ये जो स्पीशीज़ है टर्टल, ये हो गई थी इन्वेजिव स्पीशीज़, तो इससे रिलेटेड हमने ये टॉपिक प्रिपेयर किया था। ये होती है इन्वेजिव स्पीशीज़, बाहर से लोकल कम्युनिटी में आ गई है। इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़ कैसे इम्पैक्ट करती है लोकल इकोसिस्टम को? कंपटीशन ऑफ रिसोर्सेज होता है, ग्रेजिंग, प्रेडेशन, पैरासिटिज्म, हाइब्रिड बनते हैं, बायोफाउलिंग, पॉइजनिंग, फ्लेमेबिलिटी, डिसीज ट्रांसमिशन और इंटरेक्शन विद अदर एलियन स्पीशीज़। सो जो लोकल इकोसिस्टम है ना, वो बहुत बुरी तरह प्रभावित होता है। इससे आउटकम क्या होता है? एनवायरनमेंट में मॉडिफिकेशन होता है हाइड्रोलॉजी का, नेटिव स्पीशीज होती है वो कंपटीशन के कारण डिक्लाइन हो जाती है, सॉइल का इरोजन होता है, प्राइमरी प्रोडक्शन ऑल्टर होता है, प्लांट एनिमल की हेल्थ, हैबिटेट डिग्रेडेशन। सो ये सब कैटास्ट्रॉफी होती है एनवायरनमेंट पे। सोशो इकोनॉमिक भी होता है, जैसे एग्रीकल्चर, कंपटीशन हो गया है, फॉरेन स्पीशीज आई है, लोकल स्पीशीज ड्विंडल होने लग गई पॉपुलेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन हेल्थ, फॉरेस्ट्री, रिडक्शन इन टूरिज्म। सो इन टोटल इन्वेजिव एलियन स्पीशीज को हम मॉनिटर करने की कोशिश करते हैं। फिर हमने ये डिफरेंस भी देखा था एक्सोटिक और इन्वेजिव स्पीशीज के बीच में। हैव अ लुक 15 मई। और इस दिन आपने बड़े अच्छे आंसर्स भी प्रिपेयर किए थे। प्रिपेयर अ नोट ऑन द थ्रेट पोज्ड बाय द इन्वेजिव स्पीशीज ऑन द लोकल पॉपुलेशन। रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जितने भी पीडीएफ्स है ना, ये सारे this high resolution के you can get all these PDF from this Google Drive, systematically folder wise, month wise, वहाँ पे सब arranged है। okay, अब let us come back. So this is invasive alien species. अब जो एडिटोरियल है वो है एंड द इम्प्यूनिटी। यहाँ जो बात है, जैसे आफ्सपा है, आफ्सपा में भी क्यों क्रिटिसिज्म होता है? आफ्सपा इज देयर सो दैट सिक्योरिटी सर्विसेज जो हैं, पर्सनल है, वो अपनी ड्यूटी डिलीवर कर पाए। बिकॉज अगर जैसे इंसर्जेंट एरिया है तो यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशंस होती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क एनवायरनमेंट होता है। अगर इफ देर आर टेररिस्ट, इंसर्जेंट्स एंड दे आर हेविली आर्म्ड, तो जो पुलिस फोर्स है, जो आर्मी है, जो सिक्योरिटी डिफेंस पर्सनल है, उनको भी हमें एक सर्टेन रिलैक्सेशन देना पड़ता है। तो दैट इज़ वाई जो आफ्सपा की पॉलिसी है, अगर आप हिस्ट्री पिक करके देखो, नो मैटर विच गवर्नमेंट इज इन पावर, आफ्सपा हर गवर्नमेंट ने इसमें जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट है उसको मद्देनजर रखकर
कंटिन्यू रखा है इस प्रोसेस को। बट सवाल उठते हैं ह्यूमैनिटेरियन जो लॉस हुआ उसका क्या, सिविल लाइफ को जो सिविलियंस को जो एट्रोसिटीज एट टाइम्स होती है उसका क्या, अभी जैसे नया दिस नागालैंड में जो हुआ, व्हाट अबाउट दैट। सो दैट इज वाई आफ्सपा पे हमेशा सवाल उठते हैं। एंड द इम्प्यूनिटी, तो आर्मी ऑपरेशन है ये बॉच्ड नागालैंड में हुआ, दिस येट अनदर रीजन वाई आफ्सपा शुड गो। सो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट दिया है। फॉर नाउ व्हाट वी शुड बी नोइंग इज, इस टॉपिक पे हम कुछ ही दिनों में आएंगे आफ्सपा पे। फॉर नाउ व्हाट वी शुड बी नोइंग इज, वी जो हमारी अप्रोच है वो होनी चाहिए जेन्युइन रिमॉर्स की फॉर द एक्शन, और जो कल्प्रिट नो मैटर वो फौज के हैं, पुलिस के हैं, वॉट एवर, ब्रिंग्स द कल्प्रिट टू बुक एंड सीक रीअप्रोचमेंट विद दिस कोन्याक नागा। बिकॉज अभी कुछ टाइम से नागा पीस प्रोसेस भी चल रही थी, इस टाइप के जो केसेस होते हैं वो डीरेल कर देता है कंस्ट्रक्टिव वर्क को भी। तो हमें एल्डर्स को, एवरीबडी, वी शुड नॉट थ्रो नागालैंड अगेन इनटू दिस सीरीज ऑफ वायलेंस। एक रिन्यूड पर्पस टू कंक्लूड द पीस टॉक नागा ग्रुप के साथ, जो लोकल एप्रीहेंशंस हैं, लोकल डिमांड्स हैं एट्सेट्रा, इसको सेंसिबली हमें डील करने की ज़रूरत है। दिस इम्प्यूनिटी का एंड करना ज़रूरी है। देन जो नेक्स्ट है वो है कफ्ड एंड कॉलर्ड, ये नेक्स्ट एडिटोरियल है। दिस एडिटोरियल इज अबाउट म्यांमार। अब सी म्यांमार क्यों इतना इंपॉर्टेंट कंट्री है, बिकॉज हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उसके साथ म्यांमार काफ़ी लंबी बॉर्डर शेयर करता है। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में अगर हमें स्टेबिलिटी एंड ऑल करना है, बिकॉज कई बार जो होते हैं ना, जो एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं, इंसर्जेंट होते हैं, वो इस पोरस बॉर्डर का फ़ायदा उठाते हैं। कई बार उनके जो कैंप्स होते हैं वो म्यांमार में हो जाएंगे, देन दे विल कम बैक टू इंडिया एंड ऑपरेट एंड डू ऑल सच टाइप ऑफ दिस थ्रेटनिंग वर्क। सो द पॉइंट इज वी नीड दिस सपोर्ट ऑफ दिस म्यांमार। सो ये भी एक प्रैक्टिकल रीज़न है कि हमने जो म्यांमार में कू हुआ, हमने इस पर डायरेक्टली इतना कन्फ्रंटेशनल अपना स्टैंस नहीं लिया है। म्यांमार की जो हुंटा है वो ब्रेक कर रही है द स्पिरिट ऑफ द पीपल बाय जेलिंग देयर लीडर्स। एक्चुअली यहाँ पे कुछ टाइम पहले एक मिलिट्री कू हुआ है। यहाँ की जो लीडर है ऑंग सॉन्ग सूकी, वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर थी, उनको रिप्लेस कर दिया गया बाय मिलिट्री हुंटा, यहाँ की फौज ने। इंडिया, चाइना कंट्रीज एशियान प्रेशर करे हुंटा को टू रीस्टोर डेमोक्रेसी, ये पहले भी हमने बात किया है। वी आर प्रो डेमोक्रेसी, म्यांमार में डेमोक्रेसी होना चाहिए। जो भी सॉल्यूशन है, पीपल का मैंडेट है, वॉट एवर, इट शुड बी सॉल्व्ड पीसफुली एंड डेमोक्रेसी हैज़ टू बी देयर। वायलेंस की कोई जगह नहीं है, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उसको रिलीज करें, और इससे बनता है रिफ्यूजी क्राइसिस। सो ये भी एक चैलेंज है। जैसे जब यहाँ पे मिलिट्री हुंटा का क्रैकडाउन हुआ, मैनी थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल स्टार्ट एंटरिंग इन इंडियन बॉर्डर, तो इससे रिफ्यूजी क्राइसिस होता है। तो देयर आर चैलेंजेस। अब अफगानिस्तान में इंडिया इतना अच्छा पॉलिटिकल स्टैंड नहीं ले पाया आईआर के कॉन्टेक्स्ट में। म्यांमार में इंडिया को यहाँ पे ऐसा मिस्टेक नहीं करना चाहिए। मच लाइक इट्स इनएबिलिटी टू इन्फ्लुएंस आउटकम्स इन अफगानिस्तान, इंडिया का अगर इनइफेक्टिव पोस्चर रहेगा ओवर द डेवलपमेंट इन म्यांमार, तो इससे एक रेपुटेशनल डैमेज होता है, बिकॉज इंडिया इज अ रीजनल लीडर। तो वी नीड टू एक्ट स्मार्टली। इस म्यांमार क्राइसिस में वी नीड टू एक्ट स्मार्टली इन द सेंस कि जैसे शुरू में बात किया, हमारे जो इंटरेस्ट हैं वो भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो, नॉर्थ ईस्ट हमारा स्टेबलाइज रहे, प्लस यहाँ पे डेमोक्रेसी, नो टू वायलेंस, रूल ऑफ लॉ, पॉलिटिकल प्रिजनर एंड रिफ्यूजी क्राइसिस, इन इश्यूज को भी हम सॉल्व कर पाए। सो वी नीड टू फाइंड अ वे टू डील विद दिस मिलिट्री हुंटा एंड म्यांमार क्राइसिस। अ डॉकेट फुल ऑफ अनरिजॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस। अब ये जो आर्टिकल है इसमें लिखा है कि जुडिशरी सेपरेशन होता है, एग्जीक्यूटिव सेपरेशन होता है, लेजिस्लेटिव। जुडिशरी कई बार कॉन्स्टिट्यूशन की गार्डियन है जुडिशरी, तो कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करने के लिए वो इंटरवीन करती है। इसको बोला जाता है जुडिशियल एक्टिविज्म। तो जुडिशियल एक्टिविज्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, बट देयर हैज़ टू बी देयर। जुडिशियल डॉर्मेंसी भी नहीं होनी चाहिए, इनएक्टिविटी भी नहीं होनी चाहिए कि जुडिशरी जो रेगुलर प्रोसेसेस हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल के जो मैटर्स हैं, उस पर इनडिसाइसिव हो जाए, ये भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ कुछ बातें लिखा है जिसमें कन्फ्रंटेशन होता है लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव का विद जुडिशरी,
जैसे कि यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी सेट करे, इलेक्शंस में जो हो रहा है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स में जो हो रहा है, कश्मीर का जो इशू है, देन सीबीआई का इशू है, सिटीजन अमेंडमेंटशिप का है। इन सब बातों में जुडिशरी एक स्टैंड लेके अगर विजडम ऑफ जुडिशरी जजेस यहाँ वर्डिक्ट देंगे तो दिस कुड डू गुड, ये यहाँ पे आर्ग्यूमेंट है। देन एक्सपेंडिंग इंडियाज एंगेजमेंट एनवेलप विद रशिया। अब अगेन रशिया से हमें 2-3 दिन बाद हम आंसर राइटिंग करेंगे इंडो रशिया रिलेशन पे। तो फॉर नाउ वी शुड बी नोइंग कि कौन कौन से एरियाज हैं, सब हेडिंग्स क्या हैं, थीम्स क्या हैं व्हेन इट कम्स टू इंडो रशिया रिलेशन। बिकॉज यू नो आंसर राइटिंग में आप इतना अच्छा लिख रहे हो, जब हम लिखते हैं ना तो हम अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, तो दैट इज़ वाई लिखना बहुत ज़रूरी है और इस प्रोसेस से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। दैट इज़ वाई मैं सबको बार बार बोलता हूँ, एनकरेज करता हूँ, राइट जितना लिखोगे इन दी एंड सबसे ज़्यादा फायदा आप ही को होना है। सी, ये इंडिया रशिया स्पेशल प्रिविलेज्ड स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है, ऑलरेडी ये पार्टनरशिप इज इन प्लेस, तो ये नाम याद रखना है, स्पेशल प्रिविलेज्ड स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। अब लुक एट द लैंग्वेज। इन द न्यू ग्रामर ऑफ मल्टीपोलैरिटी एंड ग्लोबलाइजेशन, it is of utmost importance for dependable partners to ensure enduring sensitivity to their mutual interest। अब हम स्टैटिक किताबें पढ़ते हैं ना, तो स्टैटिक किताबों में क्या होता है कि ये लेटेस्ट जो आज की डेट में डेवलपमेंट हुआ है वो उसमें ऐड नहीं होगा। तो दैट इज़ वाई हमें न्यूज़पेपर में इस टाइप के जो आर्टिकल्स आते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो ये जो हमारे पास कंटेंट ऑलरेडी है इंडो रशिया का, बट इस सेंटेंस से उधर एक डायरेक्शन मिल गई कि इस कंटेंट को किस डायरेक्शन में हमें यूज़ करना है। सो दैट इज़ वाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अब इसमें बहुत ज़्यादा ड्वेल भी नहीं करना है कि हम EPW पढ़ने लग जाए, इंटरनेशनल जर्नल्स वगैरह पढ़ने लग जाए, दैट वुड बी अ वेस्टेज ऑफ टाइम। वॉट वी शुड बी डूइंग इज जस्ट रीड न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में बड़ा डाइवर्सिफाइड चीज़ें आती है, इससे आपका ओपिनियन भी बनेगा। देन सिलेबस के विद इन ही हम इस पूरे डिस्कशन को रखते हैं, मल्टीपल बेनिफिट्स होंगे। और लैंग्वेज तो अपनी ठीक करनी ही पड़ेगी। जो लैंग्वेज है ऑफिसर टाइप लैंग्वेज है, अकाउंटेबिलिटी के साथ बोलना है, सेंसिबिलिटी के साथ बोलना है, करेक्टली बोलना है, चीज़ों को रखने का, बात करने का तरीका आना चाहिए, ये चीज़ें भी आपको सीखना पड़ेगा। सो दिस इज देयर, दिस लैंग्वेज इज गुड। रिजाइलियंस है इन द क्वागमायर ऑफ रियल पॉलिटिक। अब सी, रियल पॉलिटिक होती है कंट्री अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चलती है। There are no permanent friends, there are no permanent enemies, there are only permanent interest। प्लस वर्ड आज जिस डेट में है, दिस इज अ क्वागमायर, दलदल टाइप बना हुआ है, बहुत सारे डिफिकल्टीज हैं, चैलेंजेस हैं, बट इसमें भी रिजाइलियंस रहा है इंडिया रशिया रिलेशन का। सो दैट इज वाई व्हेन इट कम्स टू रशिया तो हम रशिया को एज अ फ्रेंड मानते हैं। अब सब हेडिंग्स देखिए, रशिया के साथ स्ट्रैटेजिक वे में क्या डिसीजंस हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या है, स्पेस में क्या है, एनर्जी में क्या है, न्यूक्लियर टाइज है, ट्रेड एंड कॉमर्स है, कल्चर क्या है, पीपल टू पीपल कनेक्ट है। वंडरफुल हेडिंग्स, इनको यूज़ करना है हमें। जो रिलेशन है हमारा वो इन सब हेडिंग्स पे, इन सब पिलर्स पे टिका रहेगा। प्लस हथियार तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है ही। S-400 ट्रायम्फ मिसाइल सिस्टम है, सुखोई 30 फाइटर एयरक्राफ्ट है, T-90 टैंक है, तलवार और क्रिवाक क्लास स्टेल्थ फ्रिगेट्स है। मतलब एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, हर जगह रशिया एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर है। बट पहले था बायर सेलर मॉडल, हम रेडीमेड खरीदते थे। अब हमने बोला हम खुद भी कोलैबोरेट करेंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, बिल्ड करेंगे। जैसे AK-203 भी कुछ 6.1 लाख मैन्युफैक्चर होगी इंडिया में, 70,000 हमने इंपोर्ट किए रेडीमेड। सेम इज विद दिस ब्रह्मोस, ब्रह्मपुत्रा और मॉस्कोवा रशिया की रिवर। साइंस एंड टेक, न्यूक्लियर एनर्जी, कुंदनकुलम है, एनर्जी है, तो ये सब भी पिलर्स हैं। सो द पॉइंट इज जियो स्ट्रैटेजी में भी हमें करना है। जियो स्ट्रैटेजी मतलब अफगानिस्तान में जैसे इशू हुआ, चाइना के साथ जो बॉर्डर इशू है, दीज आर जियो स्ट्रैटेजिकल पॉइंट्स। देन जियो इकोनॉमिक्स में भी करना है, डिफेंस, एनर्जी, IT, फार्मा, एग्रो, मिनरल मेटलर्जी, फर्टिलाइजर, इंफ्रा। इंडिया रशिया रिलेशंस में ह्यूज स्कोप है डेवलपमेंट इन ऑल दीज पिलर्स। अब कुछ नया बताते हैं, तो नया में ये है कि हम अपनी सॉफ्ट पावर को भी यूज़ करें। वो सॉफ्ट पावर है पीपल टू पीपल कनेक्ट, यूथ एक्सचेंज। इससे भी बड़ा फ़ायदा होता है स्पोर्ट्स, कल्चर, स्पिरिचुअल और रिलीजियस स्टडीज़ में। जैसे इंडिया की जो बॉलीवुड की फिल्म है राज कपूर, ये बड़े फेमस हैं दिस ऑल रशिया एंड ऑल जोन में, सेंट्रल एशिया में। देन बुद्धिज़्म इज़ देयर,
बुद्धिज़्म में भी जो मैसेजिंग है वो बहुत ज़रूरी है पीस एंड सस्टेनेबिलिटी की, जो एक्ट कर सकती है एज अ बाम इन द टर्बुलेंट वर्ल्ड। तो सी, हमने कितने डिफरेंट डायरेक्शंस सोचे, कितने सारे डिफरेंट थॉट्स देखे। अब इसी को हम लिखने की कोशिश करेंगे अपकमिंग डेज में। इंडिया एंड रशिया का एंगेजमेंट प्लस अभी टॉक्स में क्या नए डिसीजंस होते हैं वो भी हम देखेंगे। ओके, सो दिस इज अबाउट एनवेलप विद रशिया। अगर आप एक न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना, तो फ्रैंकली स्पीकिंग आपको बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। योजना, कुरुक्षेत्र सब बड़ी अच्छी किताबें हैं, अच्छी बुक्स है। एक्चुअली होता क्या है, एक बार यूपीएससी ने 2016 में जैसे एक कोई सवाल पूछ लिया जो डायरेक्टली योजना के किसी आर्टिकल से आए। अब आने वाले 4-5 साल में हम बस योजना ही पढ़ते जाएंगे। द पॉइंट इज, हमें हर जगह उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी करना चाहिए। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, योर टाइम इज लिमिटेड, मोस्ट ऑफ यू वांट टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन इन ओनली 1 ईयर ऑफ प्रिपरेशन। अगर इतना डाइवर्सिफाई करोगे देन मैनेज कैसे करोगे? सो न्यूज़पेपर डेली पढ़ो। ये इसलिए मैं बोलता हूँ, इससे रूटीन आता है, लैंग्वेज ठीक होती है, चीज़ें पता चलती है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है। इस बार कितने सारे स्टूडेंट्स थे वो पैराग्राफ नहीं पढ़ पाते हैं, आंसर्स में डिफिकल्टी हुआ, क्यों? क्योंकि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी नहीं है। दिस इज द प्राइमरी रीजन हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में इनडायरेक्टली न्यूज़पेपर से हम वो कवर कर लेते हैं। सो न्यूज़पेपर का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। फॉलो न्यूज़पेपर एवरीडे। बास्किंग इन रिफ्लेक्टेड ग्लोरी। अब जैसे यहाँ भी एक कितना अच्छा व्यू पॉइंट आया है। हमने कुछ ही दिन पहले ब्रेन ड्रेन देखा। ब्रेन ड्रेन जैसे जो पारस है ये ट्विटर के चीफ बने। सो द पॉइंट इज कि इंडिया में हम इतने अच्छे टैलेंटेड और ब्रेनी पीपल को क्यों यूटिलाइज नहीं कर पाते, सब यूएसए चले जाते हैं। तो ये कॉज ऑफ कंसर्न है। दिस इज अगेन अ प्राउड मोमेंट फॉर अस। GS2 में लिखा है इंडियन डायस्पोरा, दिस इज प्राउड मोमेंट। नाउ लुक एट द नंबर। मैनी CEOs हैं, वेल नोन कॉलेजेस वगैरह से हैं, यूएसए गए, वहाँ पे उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया, हार्वर्ड, MIT, स्टैनफोर्ड, कॉर्नेल। इंदिरा नुई है, सुंदर पिचाई है, अल्फाबेट, गूगल, सत्या नडेला, माइक्रोसॉफ्ट, अरविंद कृष्णा, IBM, इवान दिस डियागो, वसंत नारासिमन, नोवार्टिस, पुनित डेलॉइट में है, अजय बंगा मास्टरकार्ड में। दीज ऑल आर इंडियन नेम्स एंड दे आर हेडिंग top multinational companies of United States of America. They rose to the pinnacle of their companies. Good. अब यहाँ दो चीज़ें हैं। एक तो ब्रेन ड्रेन का तो टॉपिक है ही, जो रेगुलर पॉइंट्स देखते हैं इंडिया में टैलेंट नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो वो प्रॉपरली ग्रूम नहीं होता, वर्ल्ड में ज़्यादा उनको अप्रिशिएशन मिलता है तो दे गो देयर, विच इज़ गुड एज वेल। ब्रेन ड्रेन बेटर है, ब्रेन फालतू वेस्ट होने के बजाय किसी का तो भला हो रहा है, दिस इज़ गुड। सो द पॉइंट इज दिस इज गुड। बट अब यहाँ एक चीज और आती है कि ये जो लोग हैं ना, दे आर यूएस सिटीजन्स। जैसे अभी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए कमला हैरिस से जब वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ रही थी वो, तब ये बात आ गया था कि वो इंडियन ओरिजिन की है, देन इंडिया के लिए ऐसा होगा वैसा होगा। एक्चुअली क्या होता है कि जब आप किसी जगह की सिटीजनशिप लेते हो ना, तो आपके लिए वो कंट्री फर्स्ट है। आपके पासपोर्ट में जिस कंट्री का नाम लिखा है, जैसे हमारे पासपोर्ट में क्या लिखा रहता है, इंडियन लिखा रहता है, तो इंडिया फर्स्ट है हमारे लिए। जो यूएस सिटीजन्स हो गए हैं उनके लिए यूएसए फर्स्ट होगा, दिस इज ऑल्सो अ फैक्ट। बट इट इज गुड कि इंडिया से लिंकेजेस है, बट दे आर वर्किंग इन यूएसए, सो यूएसए फर्स्ट। दिस ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड। अदरवाइज हम क्या करते हैं, हम जिंगोइज्म करने लग जाते हैं, अननेसेसरी अपने हिस्ट्री वगैरह को ट्रेस करते हैं। तो मैनी टाइम्स ये जो NRI है, इंडियन ओरिजिन पीपल है, इनको ट्रबल फेस होती है यूएसए में अगर हम टू मच ऑफ दिस नेशनैलिटी एंड ऑल करते हैं। तो दिस इज ऑल्सो वन थिंग। सेकेंड, हम इनको एनकरेज कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, गुड। बट चाइना को देखो, हमारे जो इंडियंस हैं वो CEO बने अमेरिकन कंपनीज के, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर वगैरह। बट जो चाइनीज एंटरप्रेन्योर है, इन्होंने तो ऐसी कंपनीज बनाई जो यूएसए की कंपनीज को बीट कर रही है, जैसे चाइना की अलीबाबा, टेंसेंट, डीडी, शाओमी, ग्रेट वॉल मोटर्स, हुआवे, ZTE, फॉक्सकॉन। तो हम ऐसी अपनी खुद की कंपनी क्यों नहीं बना पा रहे हैं? दिस इज ऑल्सो वन थिंग। सो व्हेन इंडियंस डू दैट, आई विल जॉइन द पार्टी। तो दो मैसेजिंग यहाँ पे बड़ी क्लियर है, और स्पेशली दिस, इट इज गुड ब्रेन ड्रेन, बट हम इंडिया में भी वर्ल्ड क्लास कंपनी बना सकते हैं। दिस वी शुड ट्राई। अब जैसे ये कुछ पॉइंटर्स हैं, तो ट्राई टू प्रिपेयर दिस टॉपिक, बिकॉज ये डायस्पोरा भी इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल रिलेशंस में भी स्पेसिफिकली लिखा है, और पिछले कुछ टाइम से बहुत सारे इंडियंस आए हैं जो
मल्टीनेशनल कंपनीज को हेड कर रहे हैं। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर 21-22, दिस इज 2021-22 अपकमिंग एग्जाम। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड ब्रेन ड्रेन? ये क्या होता है, इससे रिलेटेड सारे एस्पेक्ट्स आप लिख डालो। ब्रेन ड्रेन क्या होता है, क्यों होता है, सॉल्यूशन क्या हो सकता है, क्या हमेशा ब्रेन ड्रेन गलत होता है, लाइक दैट। डिस्कस इट्स वेरियस एस्पेक्ट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अवर कंट्री, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। ओके, सो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन फॉर टुडे। देन द वे टू टैकल माल न्यूट्रिशन। अब इसमें भी फैक्ट एस्टेब्लिश हो गया है, इंडिया में माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है। NFHS 5 ने भी यही कहा, और ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारी रैंकिंग भी कोई बहुत अच्छी है नहीं। इसको टैकल कैसे करें? टैकल करने के लिए हम PDS लेके आते हैं, पोषण अभियान है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण एवं अन्न योजना मार्च नेक्स्ट ईयर तक एक्सटेंड हो गई है। वी नीड टू प्रोवाइड क्वांटिटी प्लस क्वालिटी, फूड में क्वांटिटी प्लस क्वालिटी, identification of beneficiary and delivery of the service to that particular beneficiary. This is the way forward. अफॉरेस्टेशन ज़रूरी है, बिकॉज डिफॉरेस्टेशन होता है वापस। जैसे आपने कोई माइंस बनाई तो आपने बहुत सारा फॉरेस्ट एरिया क्लियर किया, ओपन कास्ट माइन है। अब माइनिंग होने के बाद आपको जितना फॉरेस्ट आपने क्लियर किया है उतना ही आपको कंपनसेशन करना पड़ेगा, कुछ पैसे दो, फंड्स दो, ताकि फॉरेस्ट वापस हम रीस्टोर कर पाए। नॉट एट दैट प्लेस बट एट सम अदर प्लेस हो तो भी चलेगा। तो इसको बोलते हैं अफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन, अफॉरेस्टेशन। और इसके लिए फंड्स जो होते हैं, काम्पा फंड बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपनसेशन होता है इसमें अफॉरेस्टेशन रिलेटेड। तो ये आगे है। मीनवाइल कंपनी क्लोजर इंक्रीज हो गया है, व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस अनसर्टेनिटी, लॉकडाउन। कंपनी खोलना इज नॉट अ बिग डील, कंपनी को चलाना इज द रियल डील। Then this is this Odisha, then Nagaland, then AFSPA pitfalls. इस पे हम बात करेंगे अभी AFSPA पे। Opposition intensifies stir in राज्यसभा, highlight border challenges जो इंडिया देख रहा है, difficult borders, afforestation funds released to state. तो what is this? This is CAMPA, Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority। तो वापस जंगल लगाओ, जितना जंगल नुकसान हुआ है फॉरेस्ट को फिर से लगाओ। Then Mr. Suu Kyi, म्यांमार की लीडर, this head Suu Kyi sentenced to 4 years in prison। बाद में 2 हो गया है ये, let us see। ये जर्मनी में this Merkel era is end over, और Olaf this is new head। Germany as Merkel era ends, this is a new beginning cabinet, let us see। देन UK ने बताया कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो रहा है। कम्युनिटी ट्रांसमिशन मतलब लोगों को कोविड हो रहा है बट उनको पता नहीं चल रहा कहाँ से कोविड हो गया, दैट इज कम्युनिटी ट्रांसमिशन की स्टेज आ गई है। देन दिस इज बीजिंग ओलंपिक्स जो होगा, USA शायद बॉयकॉट करे। निरुपमा राव मैम ने फिर बोला चाइना जो है, हमने पहले भी देखा है, शी जिनपिंग डॉक्ट्राइन, कन्फ्रंटेशन ज़्यादा है। अगर कोई एक रियल थ्रेट है इंडिया के लिए तो वो दिस इज देयर, वी नीड टू प्रिपेयर अस well, we need to prepare well, build our capacity, strength develop करें, ये confrontation होगा, we need to prepare better। UAE top security envoy makes rare visit to Iran and Solomon Islands। Omicron policy maker, अब फिर देखिए Omicron आ गया। by the way, अगर फिर से ऐसी वेव आती है तो जितनी भी पॉलिसीज, इकोनॉमी का डेटा वगैरह था ना, सब बैक टू जीरो, जंक हो जाएगा। जितनी भी हमने बात किया कि परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स कितना आ रहा है एंड ऑल, सो दैट इज वाई आई कीप ऑन टेलिंग, ये तीसरी बार अगर हुआ, ऐसा हुआ तो कोविड में, दैट इज वाई वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस लेसन कि अभी जो टाइम है उसमें बेसिक्स देखो इकोनॉमी के। पॉजिटिवली आज या कल में आई विल स्टार्ट दैट सीरीज इकोनॉमी, और वंस आई स्टार्ट आई विल कंप्लीट दैट सीरीज विदाउट एनी ब्रेक। ओके, सो दिस इज पॉलिसी मेकर ओमिक्रॉन। सेंसेक्स निफ्टी स्लाइड हुआ इतना, ओमिक्रॉन रेजेस अनसर्टेनिटी। सी एरा ऑफ अनसर्टेनिटी है ये। फर्टिलाइजर सब्सिडी बहुत ज़्यादा हैवी कॉस्ट पड़ता है, क्रिजल की रिपोर्ट ने बताया। MSP हुआ, फर्टिलाइजर सब्सिडी हुआ। अगर प्योर इकोनॉमिक्स देखें तो ये इतनी यूटिलिटी इनकी होती नहीं है। नॉर्मलाइज कोल सप्लाई टू कैप्टिव पावर प्लांट्स, इंडिया बड़ा अच्छा खेला दिस टेस्ट मैच, और ये है टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट। ओमिक्रॉन के नंबर अब बढ़ेंगे, प्रिजन सेंटेंस, बाइंग स्प्री है, पेंडिंग ड्यूज, और ये मैसिव विन न्यूजीलैंड के ऊपर। ये जो टॉपिक है एक्सप्लेनर, ये है इंडियन एयरपोर्ट का। इंडियन एयरपोर्ट में ना कुछ जगह पर हम लगा रहे हैं फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, मतलब सब कंप्यूटराइज्ड गैजेटेड सारी चीज़ें होगा। आपको कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं ले जाना है, बस आप वहाँ पे चले जाओ
वो आपका बायोमेट्रिक्स देखेगा और आपको बोर्ड इन हो जाएगा। तो इस टाइप के 4 एयरपोर्ट्स में हमने फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी बोर्डिंग सिस्टम लगाया। अब बात ये आती है कि ये जो बायोमेट्रिक है ये फुल प्रूफ है, बायोमेट्रिक का मिसयूज तो नहीं होगा, प्राइवेसी की बात है, एल्गोरिदम क्या बायस नहीं है, इन सब चीज़ों की जो फाइन लाइंस हैं वो समझना चाहिए। इसका नाम क्या है? बायोमेट्रिक बोर्डिंग सिस्टम का नाम है डिजी यात्रा स्कीम, डिजिटल यात्रा स्कीम बायोमेट्रिक। तो ये स्कीम क्या है कि आपको हैसल फ्री होगा। अक्सर एयरपोर्ट में बड़ी ट्रबल होती है, पेपर वगैरह नहीं है या फिर बहुत लॉन्ग क्यूज वगैरह है। तो दिस इज पेपरलेस एंड हैसल फ्री इन द कंट्री। सेफ्टी सिक्योरिटी भी इसमें बेटर होगा। गुड। तो बायोमेट्रिक्स के थ्रू हम चेक पॉइंट्स जो हैं ऑटोमेटिक वहाँ पे एंट्री मिल जाएगी। एयर ट्रैवलर को बस यहाँ पे प्रेजेंट होना है, फिजिकल आइडेंटिटी कार्ड वगैरह की ज़रूरत नहीं होगी दिखाने की, जस्ट वो फेशियल बायोमेट्रिक से मशीन रीड करेगी और आपको एंट्री मिल जाएगी। फिर ऐसा एक प्लेटफॉर्म भी बना देंगे जिसमें सारा डेटाबेस रहेगा, ऑथेंटिकेट करेगा डेटा का, पैसेंजर की प्रोफाइलिंग भी हो जाएगी। तो ये सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए भी ठीक है। तो इसके लिए एनईसी कॉरपोरेशन को ये काम दिया हुआ है। जैसे इन्फोसिस को टैक्स का काम दिया था, यहाँ पे एनईसी कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड को फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करने का काम है इन 4 एयरपोर्ट में। अब सवाल घूम फिर के वहीं आ जाता है, व्हाट इज अब दिस डेटा प्राइवेसी? ये जो डेटा है उसका हैंडल कैसे करोगे कि इतने सारे जो फ्लायर्स हैं उनका फेशियल, बायोमेट्रिक, फिंगरप्रिंट वगैरह डेटा आपके पास है, वो मैनेज कैसे होगा? अभी बिल आया था 2019 का, फिर उसका दूसरा वर्जन भी आया, शॉर्टकमिंग्स बनी हुई है। केएस पुट्टास्वामी केस की जो बातें हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई, जस्टिस श्री कृष्णा रिपोर्ट की बातें इम्प्लीमेंट नहीं हुई लेटर एंड स्पिरिट में। सो कॉजेज जो हैं कंसर्न्स वो एक ही है, सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड डेटा प्राइवेसी। दूसरा, ये टेक्नोलॉजी क्या इतनी मैच्योर हुई है। अल्गोरिदम जो होता है, अल्गोरिदम एट टाइम्स बायस्ड होता है। इसमें जेंडर बायस्ड होता है, इसमें रेशियल बायस्ड होता है, इसमें नेशन बायस होता है। सो इस बायस को आप कैसे ओवरकम करोगे? तो दिस इज ऑल्सो वन थिंग। सो द पॉइंट इज कि ये स्टेप इन राइट डायरेक्शन है, बट इसमें जो चैलेंजेस हैं उसको आप कैसे एड्रेस करोगे? तो ये डिजी यात्रा है, 4 एयरपोर्ट में है, वाराणसी, पुणे, कोलकाता एंड विजयवाड़ा में। फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी लगाएंगे, बायोमेट्रिक कलेक्शन होगा, बायोमेट्रिक के थ्रू ऑथेंटिकेशन होगा। सवाल है डेटा प्राइवेसी का, तो दिस पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, पुट्टास्वामी केस एंड श्री कृष्णा कमेटी। अब स्कैन वगैरह भी होगा। तो जैसे कई बार क्या होता है, जैसे यूएस वगैरह में जाओ तो एशियंस के लिए वो काफ़ी बायस हो जाते हैं। जो कलर ऑफ योर स्किन है उसके लिए वो बायस हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें होगी तो ये तो और नए सेट ऑफ प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगी। तो ये टेक्नोलॉजी पे सवाल है अभी। बायोमेट्रिक, नागा पीस टॉक्स एट एन इम्पास। अब सी ये जो अभी डेवलपमेंट हुआ, तो जो पीस प्रोसेस चल रही थी उस पर फिर से अब दिस स्पीड ब्रेकर्स आ गए। ग्रेटर नागालैंड की डिमांड है एनएससीएन आईएम की। ये बोल रहे हैं जो नागालैंड, पुराना नागालैंड है, जो एडजॉइनिंग स्टेट्स हैं उनका एरिया भी इसमें आएगा। दे वांट दैट बिगर नागालैंड। तो इस बात पे बात है, जो फ्रेमवर्क हुआ वो काफ़ी कॉन्फिडेंशियल भी था, सारे फाइन लाइंस आउट नहीं हुए, गवर्नमेंट इनसे डील कर रही है, लेट अस सी। बट ये इस टाइप का इंसर्जेंसी और मिलिट्री और सिविलियन में जो क्लैशेस होते हैं ये एक्सेप्टेबल नहीं है, नहीं होने चाहिए, वेरी अनफॉर्चुनेट। द इफेक्ट ऑफ लॉ ऑन द इकोनॉमी, रूल ऑफ लॉ इज गुड फॉर इकोनॉमी। रूल ऑफ लॉ, नियम के हिसाब से काम हो। मोर्टेलिटी डेटा ये बता रहा है कि जैसे कोविड वेव भी आई थी, हमारे यहाँ बहुत कैजुअलिटीज हुई है, पता है। सब डेटा आया नहीं कोविड के अंदर पे, बट मोर्टेलिटी हुई है इंडिया में। जो डेटा एक्चुअल है ना उससे कहीं ज़्यादा लोगों की डेथ हुई है बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19, ऑफिशियल डेटा। देन दिस इज क्विज ऑन UNGA। सो दिस इज द हिंदू टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में हमने देखा, FRT इंपॉर्टेंट था आज के पेपर में। और देन दिस इज इंडिया और रशिया के बीच में जो टॉक्स हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2 सवाल तैयार करने हैं। ब्रेन ड्रेन का थिंक, ये बड़ा अच्छा सवाल है, इनोवेटिवली थिंक। और रशिया के बारे में राइट डाउन एवरीथिंग, डिटेल में रशिया के बारे में पढ़िए। ओके, सो दिस इज 7th of December 2021। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।